स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इवेपोरेशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द बॉइलिंग। ठीक है, तो एक होता है बॉइलिंग और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉइलिंग की डेफिनेशन लिखी है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बॉइलिंग क्या होता है? सिंपल, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ वेपर when it is heated to its boiling point। यानी जब हम एक लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट कर देते हैं तो वो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर साथ उन्होंने उसकी कुछ इंडिकेशंस लिखी कि क्या करता है, फॉर्मिंग वेपर बबल्स। ठीक है, विद इन द लिक्विड के अंदर ही हमें बबलिंग जो है वो नज़र आ रही होती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। अब ये तो बॉइलिंग का प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है जब हम उसको हीट करते हैं टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कभी भी बॉइलिंग शो नहीं करेगा अगर हम इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे या 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो वो ये बॉइलिंग नहीं शो करेगा। ऑल्दो के वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे कि एनर्जी लेकर जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो अगर उनके पास इनफ एनर्जी आ गई है तो वो लिक्विड से वेपर में जा तो रहे होंगे। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट तो हो रहे होंगे, लेकिन वो फिर भी बॉइलिंग शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग में प्रॉपरली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट पे फिर जो है वो एकदम से आप कह लें रैपिड कन्वर्जन आ जाएगी किसकी, लिक्विड से वेपर में एकदम से रैपिड कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और बबल्स नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें एक कंटेनर में वाटर नज़र आ रहा है और हमने इसको इतना ज़्यादा हीट कर दिया कि हमने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब हमें इसमें बबल्स नज़र आने लगे हैं। तो ये बॉइलिंग की जो है वो कंडीशन है। लेकिन अगर आप सिंपल वाटर को लेंगे और उसको सिंपल ही मतलब खुली इन्वायरमेंट में रख दें, कोई हीट ना करें, वो बस इन्वायरमेंट से ही एनर्जी लेके तो उसका लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, सिंपल सामने सूरज के सामने रख दें, ठीक है, तो वो उड़ तो जाएगा लेकिन उसमें आपको इस तरह के बबल्स नज़र नहीं आएंगे। अब ये है हमारे पास बॉइलिंग की डेफिनेशन। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो कौन सा पॉइंट है जब बॉइलिंग एकदम से स्टार्ट हो जाती है? जैसे कि अगर हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहें तो बॉइलिंग नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन वाटर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास जो वाटर है या जो भी हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, और उसके बाहर एयर है। ठीक है, यानी एयर का जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो एक जो लिक्विड वाटर है इसको जब आप हीट कर रहे हैं तो इसके भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और जो एयर है बाहर वो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपको दो प्रेशर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक इंटरनल लिक्विड का प्रेशर नज़र आ रहा है और एक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब जो हमारे पास जो इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड है वो इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर 1 atm प्रेशर, एयर जो है वो 1 atm प्रेशर एग्जर्ट कर रही है लिक्विड की सरफेस के ऊपर, क्योंकि एयर है ना। ठीक है, हम कोई भी बर्तन लेते हैं उसमें पानी डाल के रख देते हैं तो एयर तो उसके सरफेस से टच हो रही है। ठीक है, और वो उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। ठीक है, तो वो 1 atm का प्रेशर है। और जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर भी जो है इसके मॉलिक्यूल्स भी वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, एनर्जी लेकर वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेशर बिल्ड करेंगे और वो प्रेशर भी जब 1 atm के बराबर आ जाएगा, ठीक है, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा जब इंटरनल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो तब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। लेकिन उसके पहले जब इंटरनल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा। अब हमने बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से। ठीक है, बॉइलिंग की आपको डेफिनेशन समझ आ गई है। अब आपने इसको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स लिखने थे ना। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है कि जिनको जैसे डेफिनेशन हमने देख ली। ठीक है, उसके बाद हमने देखना था ये सरफेस फिनोमेना है या नहीं, उसके बारे में बताना है, और ये कौन से टेम्परेचर पे अकर होता है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, और साथ अगर कोई एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा चले, अब हमने डेफिनेशन देख ली, हम सरफेस फिनोमेना के बारे में बता दें कि बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड, सो इट इज़ नॉट द सरफेस फिनोमेना। ठीक है, ये पूरे लिक्विड में आपको बबल्स नज़र आते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। ठीक है,
तो ये एक इंटायर लिक्विड में हो रहा होता है, तो ये सरफेस फिनोमेना तो नहीं है, ठीक है, नॉट जस्ट एट द सरफेस। अच्छा, फिर जब बॉइलिंग हो रही होती है तो क्या होता है, फॉर्मिंग बबल्स एंड स्टीम मेकिंग इट विजिबल प्रोसेस, जिसकी वजह से ये एक विजिबल प्रोसेस है। जैसे कि बॉइलिंग हो रही है तो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इवेपोरेशन आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो वो एक इनविजिबल प्रोसेस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने टेम्परेचर का बताना है। इट इज़ अ रैपिड एंड विग्रस प्रोसेस। जैसे कि हमने इवेपोरेशन का कहा था कि वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली होता रहता है, लेकिन ये एक रैपिड एंड विग्रस प्रोसेस है कि जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है तो तब एकदम से सारा का सारा लिक्विड है जो है वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड कैन अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर्स, क्योंकि ये बॉइलिंग जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही अचीव होती है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है जिसको हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइलिंग शो करता है, ठीक है। और लास्ट में हमने बताना कि ये डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो बेसिकली बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है। तो बेसिकली वो जो टेम्परेचर होता है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो दिस टेम्परेचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड एक्सटर्नल प्रेशर, बल्कि दिस टेम्परेचर की जगह आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दिस टेम्परेचर की जगह आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से वेरी कर रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड एक्सटर्नल प्रेशर। यानी एक्सटर्नल प्रेशर अगर चेंज हो जाएगा तो जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ द लिक्विड चेंज हो जाएगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे हमने कहा कि अगर नेचर ऑफ द लिक्विड चेंज हो जाए तो बॉइलिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस वजह से वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स वाई आपको पता चलता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं ईथर ले लेते हैं, ठीक है, ईथर ले लेते हैं, तो ईथर है हमारे पास CH3 डाइथाइल ईथर ले लिया, ठीक है। तो ईथर में जो है वो आपके पास नॉन पोलर फोर्सेस हैं, ठीक है। ईथर अगर नॉन पोलर बिहेव कर रहा है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी जो कि बहुत वीक हैं, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो वो वीक हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है जल्दी टूट जाएगा, जल्दी इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और ये जल्दी से बॉयल करने लग जाएगा, लो टेम्परेचर पे ये बॉयल करने लग जाएगा। लेकिन ईथर की तकरीबन आप कह लें 40 या 47 कोई इतना है, मैं अभी देख लेती हूँ। तो यहाँ पर डाई इथाइल ईथर का जो है वो हमारे पास 34 है, यानी डाई इथाइल ईथर C2H5 है, ठीक है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखें कितने लो टेम्परेचर पे ये बॉईल कर जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ द लिक्विड आपको पता चल गया है कि जब नेचर ऑफ द लिक्विड डिफरेंट होती है तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो वीक हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड जो है वो बॉईल करेगा। अब सेकंड बात जो अंडरस्टैंड करनी है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो हर वक्त लिक्विड की सरफेस के साथ भी टच हो रहे हैं और उसको प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है, ये एयर है और इसका 1 atm प्रेशर है, ठीक है। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये भी क्या करना चाह रहे हैं, जब इनको हीट मिलती है तो हीट लेकर, एनर्जी लेकर, तो ये अपनी आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक करके तो ये यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये भी बाहर की तरफ जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एस्केप होना चाह रहे हैं और प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो इंटरनल लिक्विड का इंटरनल वेपर प्रेशर है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इंटरनल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है,
ठीक है। तो अब आपको बताया गया कि जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी अफेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर बाहर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, समझो कि 1 एटीएम की जगह मैं 2 एटीएम ले आऊँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंदर इंटरनल वेपर प्रेशर को 2 एटीएम तक बिल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर देंगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, और जब वो प्रेशर जो है वो 2 एटीएम के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा, तो फिर वो लिक्विड बॉयल करने लग जाएगा। लेकिन अगर हम जो है वो इसी प्रेशर को कम कर दें, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से ये सी लेवल होता है, ठीक है, ये सी लेवल होता है, और अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं, पहाड़ी किसी इलाके पे चले जाएं, इस जगह पे चले जाएं, ठीक है, तो इस जगह पे देखें एयर की जो लेयर्स है ना वो कम है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एयर की लेयर्स जो है ना, यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ, यानी ये हम अगर होंगे यहाँ पर एयर की लेयर्स देखें कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है, ये एयर की लेयर्स हैं, जितना जितना हम हाई किसी इलाके पे जाएंगे एयर की लेयर्स कम हो जाएंगी, ठीक है। देखें अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारे पास जस्ट एयर की लेयर 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 लेयर्स हैं। तो मतलब सी लेवल पर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और हायर एल्टीट्यूड पर, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि लो प्रेशर है अगर, ठीक हो गया, तो एकदम से जो इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, ठीक है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाएगा और एकदम से लिक्विड बॉईल करने लग जाएगा। लेकिन सी लेवल पे जो है लेयर्स बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंटरनल वेपर जो है वो उसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी अब हम कह सकते हैं कि सी लेवल पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का, तो हाई पर जो है ये कितने पे बॉईल करने लग जाएगा, हम कहते हैं चलो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉईल करने लग जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ना प्रेशर कुकर के बगैर कोई भी चीज़ यानी मीट वगैरह पकाना या कोई दालें वगैरह पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इतना लो हो गया। और जैसे ही आप हीट करेंगे, जो भी कंटेनर है उसको हीट करेंगे खाना पकाने के लिए, ठीक है, एकदम से बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा सारा का सारा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा, और चीज़ जो है वो गलेगी ही नहीं, जो हम पकाना चाह रहे हैं वो गलेगा ही नहीं और पानी उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है कि प्रेशर कुकर में जब हम उसको प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद करते हैं और उसके ऊपर नॉब लगा देते हैं, तो वो उसको टाइटली जब हम एयर टाइट करके बंद करते हैं और बस उसमें से थोड़ी सी एयर जो है वो निकलने का रास्ता होता है, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल ब्रस्ट ना हो जाए, थोड़ा सा जो है वो उसमें से ऑल द टाइम एक एयर जो है वो निकलती रहती है, ठीक है। तो जब हम उसको बंद करते हैं हम उसमें तकरीबन 2 ATM का प्रेशर हम जो है उसका एक्सटर्नल प्रेशर 2 ATM कर देते हैं, ठीक है। ये इसका जो पूरा लिड है ये बंद करने से उसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अंदर जो है ना बहुत आसानी से तो अब लिक्विड बॉयल करने वाला नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 100 से ऊपर, यानी हो सकता है कि 100 एंड 110 कह लें या 120 पे जाके लिक्विड जो है वो बॉयल करेगा, ठीक है। तो फिर इतना टाइम लग जाएगा, जब टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा देंगे और बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके लिक्विड बॉईल करेगा, तो इसका मतलब है अंदर वाटर बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, गर्म हो गया, और जो चीज़ आप पकाना चाह रहे हैं वो जल्दी पक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि ये जो हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो लिक्विड जल्दी बॉयल करेगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो लिक्विड देर से बॉयल करेगा, ठीक है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। अच्छा, अब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पर, क्या होता है एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैशियस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस वक्त टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन सारा का सारा फेज ट्रांजिशन हो रही होती है, और सारी की सारी हीट एनर्जी जो है वो फेज ट्रांजिशन में यूटिलाइज हो रही होती है, बिकॉज द एडेड हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द गैस, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट देखें, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा,
ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, जल्दी लिक्विड बॉयल कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे ऑन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट।